हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष में। दोस्तों, हमारी जो सीरीज़ चल रही थी वो चल रही थी कि अगर हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए तथा कौन कौन से वो मंत्र हैं जिनका जप करके हम संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, उसी में मैंने एक पहला पार्ट अपलोड पहले ही कर दिया है। अगर आपने वो पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देख लीजिए। ये उसका दूसरा पार्ट है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बाधक ग्रहों की क्रूर व पापी ग्रहों की किरणें। दोस्तों, बाधक ग्रहों की क्रूर व पापी ग्रहों की किरण रश्मियों को पंचम भाव यानी कि पंचमेश तथा संतान के कारक गुरु से हटाने के लिए रत्नों का विकल्प बेहद प्रभावशाली रहता है। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें किसी पंडित या विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लेनी होती है ताकि वो निर्धारित कर सके कि किन ग्रहों के कारण संतान की प्राप्ति में बाधा आ रही है तथा किन ग्रहों की किरणें या रश्मियों के कारण उनको प्रकर्षित करने से हमें कौन कौन से रत्न धारण करने से वो प्रकर्षित होंगे और हमारे जो क्रूर ग्रह जो हमारे पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं वो शांत हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमें जो कि हमारी कुंडली में पंचम स्थान होता है वह संतान का भाव होता है दोस्तों। तो उस स्थान में हमें देखना चाहिए कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है या नहीं पड़ रही, क्योंकि जो गुरु है वो संतान के कारक माने गए हैं। तो अगर गुरु ही हमारा कमज़ोर हो जाएगा तो हमें संतान प्राप्ति में बहुत ही मुश्किलें आती हैं। तो हमें उसके लिए अपने किसी पंडित जी से या किसी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पंचम स्थान पर कौन से ग्रह की क्रूर दृष्टि पड़ रही है और हमें उस ग्रह के अनुसार उसके उपाय करने चाहिए और रत्नों को भी धारण करना चाहिए। अगला है दोस्तों, हमें नवमास की स्थिति की समीक्षा किया जाना बेहद जरूरी होता है। यदि नवमास चक्र में पूर्ण रूप से संतानहीनता की स्थिति बन रही है तो ऐसे में मैंने जो आपको पिछले वीडियो में उपाय बताए हैं उसका पहला उपाय और जो मैंने आपको अभी उपाय बताया है वो तीसरा उपाय है दोस्तों। वो उपाय एक साथ करना आपके लिए लाभकारी होगा। तो क्योंकि दोस्तों, हमारी जो नवमास कुंडली होती है, अगर हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो पंचम भाव देखने के बाद हमें नवमास कुंडली की समीक्षा करनी जरूरी होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि किसी दंपति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो सत्री शुक्ल पक्ष में अभिमंत्रित संतान गोपाल यंत्र को अपने घर में स्थापित करके लगातार 16 गुरुवार को व्रत रखकर केले और पीपल के वृक्ष की सेवा करे। उनमें दूध चीनी मिश्रित जल चढ़ाकर धूप अगरबत्ती जलाए। फिर मासिक धर्म से ठीक 13वीं रात्रि में अपने पति से रमण करे तो संतान सुख अतिशीघ्र प्राप्त होगा। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जो कि मैंने सेकंड पार्ट अपलोड किया है। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो मैंने इससे रिलेटेड एक पहला पार्ट अपलोड किया है, ये मेरा सेकंड पार्ट है। और दोस्तों मैं 5 पार्ट और अपलोड करूँगा, टोटल 7 भाग होंगे। इन 7 भागों को अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं, देख लेते हैं और ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो दोस्तों आपको संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी नई जानकारी लेके आता हूँ आप तक पहुँच सके और मैं जो नए 5 पार्ट अभी और अपलोड करने वाला हूँ वो भी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।